कल यानी 5 दिसंबर 2023 को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले में कितना कुछ सही हुआ, क्या गलतियां हुई, कहां पर उनके गार्ड्स वगैरह की चूक रह गई, ये जानने के लिए हम आज ब्रिज द्विवेदी के साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इस पूरे मामले पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। ब्रिज जी, इस मामले पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है ना गार्ड्स से चूक हुई है, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन में इतने गार्ड्स होते थे जी। उस दिन वो इजीली इतना एक्सेस कर गए। 2 लोग आते हैं एसयूवी से जी। 1:03 पर जो टाइमिंग है 5 दिसंबर को एंट्री लेते 2 गुर्गे। उसमें कहा जा रहा है जो नवीन शेखावत एक नाम का व्यक्ति है वो जो है ऑलरेडी सुखदेव के प्रोटेक्शन में रहता था हमेशा। ओके। उसके साथ मतलब एक तरह से समझ लीजिए उनका संबंध था पहले से ही, वही एंट्री दिलवाता है। तो आप समझिए अल्टीमेटली 2 बदमाश नहीं थे, इसमें हत्या में तीसरा आदमी भी था, लेकिन धोखा उसी के साथ हो जाता है एक तरह से फिल्म की तरह कि उसको भी इन लोग गोली मार देते। अब पूरा एकदम फिल्म का सिनेरियो क्रिएट हो गया कि अंदर घुसे, गोली मारी और चले गए। पूरा प्लानिंग आप समझिए। एंट्री हुई 1:03 पे, जो भी है 1:20 पे दिखा रहे जो फुटेज में है कि बात कर रहे हैं, 4 लोग हैं, 2 जो बदमाश थे, उसके बाद तीसरा जो उनका भी दोस्त था, इनका भी दोस्त था, बीच में बैठा है। अच्छा। लेकिन वो क्या करते, पहले उनको सुखदेव को गोली मारे, फिर उसके ऊपर भी गोली मार देते और जाते जाते सुखदेव के सर में भी गोली मार। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पे, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी करणी सेना के अध्यक्ष हैं तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। बिल्कुल। तो वो लोग गन लेकर अंदर घुसे कैसे? यही जो तीसरा आदमी है नवीन शेखावत, यही आदमी मिला हुआ था, लेकिन उसमें भी चेंजेस हो गए प्लानिंग में, मे भी वो दोनों ने चेंज कर लिया हो, उसको भी मार दिया उन लोग ने। अरे पहले प्लानिंग में 3 लोग थे, आप समझिए कितना मतलब पूरी तरह से फिल्म है एक तरह से। और खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो गुर्गा है गोदारा, रोहित गोदारा, उसने अपने सर ले लिया कि सब कुछ मैंने किया है। पूरा पोस्ट लिख दिया है कि राम ये वो जो भी हमारे दुश्मन है। तो ये आपको कितना सही लगता है, ये करवाया गया होगा या ये सच में हो सकता है? देखो डेफिनेटली अगर वो क्लेम कर रहा है कि हम लोग ने ही मारा, वो तो बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा गुर्गा है। गुर्गा सॉरी, क्योंकि इन लोगों की आपस में क्लैश भी चलती थी बहुत ज्यादा। तो ऑलरेडी, और वो भी वो ओपनली कह रहा है कि ये हमारे दुश्मन से मिले हुए, और जितने भी दुश्मन है मेरे उन लोग की अर्थियां उठेगी, मतलब अभी भी खुली चुनौती दे रहे हैं। एक चीज पुष्कर मैं ये बोलूंगा ना, अभी भी हम इजीली नहीं ले सकते, ये हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी बड़ा वारदात कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उसने साफ इंडिकेशन दिया है कि अभी भी जो भी मेरे दुश्मन उनकी अर्थी उठेगी, मतलब इतने पे रुकने वाले नहीं है जिस हिसाब से उन लोग बात कर रहे हैं चीज़ें को लेके। ये तो मतलब ये एक जो फिल्मी सिनेरियो क्रिएट हुआ, एक तो ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि इतने बड़े नेता को, जो बिल्कुल पावरफुल इंसान है, उसको ऐसे घर में घुस के मार दिया। लेकिन इसमें अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करने वाली बात है कि जैसे ही राजस्थान सरकार पलटने वाली थी उसी टाइम पे ये चीज़ हुई। और गहलोत के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इन्होंने उनकी सिक्योरिटी हटा दी थी। और इसमें बीजेपी मतलब बार बार ब्लेम कर रही है कि गहलोत सरकार ने सिक्योरिटी हटाई थी। अब कितना सही है कितना गलत वो तो उन्हें भी पता होगा कि हटाई गई थी क्या है, अभी तक वो बाहर तो नहीं आया था। लेकिन ये चीज़ बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि जो उनकी सिक्योरिटी है वो हटाई गई थी। तो ये चीज़ देखने वाली होगी क्या होता है आगे, क्योंकि अभी तक इसके बाहर आई नहीं है चीज़ें। सही है। तो जैसा कि हमने ब्रिज जी से बात करी और जाना कि ये पूरा मामला क्या था और मामले के पीछे तीसरा शख्स जो है, एक चीज़ इसमें मैं जब सीसीटीवी फुटेज देखा था, आप देखोगे ना लास्ट में जब वो घर से बाहर कर रहे, एग्जिट हो रहे, एक जो गार्ड है वो गन लोड कर रहा है लेकिन लोड ही नहीं कर पा रहा है। जो प्रोटेक्शन में। आप सोचिए मतलब कितना मिसलीडिंग थी चीजें कि जो आए उनकी गन बहुत अच्छी हैं, जो गार्ड्स हैं उनकी गन ही खराब है, लोड ही नहीं हो पा रही है। तब तक देख रहे हो निकल गया, हालांकि बाद में घायल भी हुए थे उसमें गार्ड, अलग बात है, लेकिन सोचिए लोड तक नहीं हो पाया। उन्हें जरा भी पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा घटना, क्योंकि सब नॉर्मल माहौल था, नॉर्मल कंडीशन था। प्री प्लान्ड एक वारदात थी जिसको पहले से प्लान किया गया और अंजाम तक पूरी तरह से प्लानिंग है, पूरी तरह से मतलब हत्या पूरी तरह से प्लान। और जैसा कि आपने कहा कि प्लान करने वाले को ही गोली मार दी। सोचिए आप, उसमें जो तीसरे थे 3 बदमाशों का नाम आ रहा है, उसमें तीसरा जो था वो म्यूचुअली था दोनों जन का, उसको भी मार दिया गया। तो अभी तो जांच हो रही है, आरोपी पकड़े जाएंगे, पुलिस कह रही है ऐसा। अब देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाई होगी। तो जैसा कि हमने ब्रिज जी से जाना कि इस केस में कितने लोग शामिल थे, कौन से नाम बड़े हैं और क्या लॉरेंस बिश्नोई जो था उसके गुर्गे ने जो जिम्मेदारी ली है वो कितनी सच है, अब ये तो पुलिस की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा।